जय माता दोस्तों। अगर आपको भी लगता है किसी ने आपके ऊपर जादू टोना कोई अब तंत्र मंत्र करवा दिया है, तो इसके लिए मैं आपके ऐसे 2-3 कार्य बताने जा रही हूँ जिसके करने से आप किसी भी जादू टोने से, तंत्र मंत्र से, ऊपरी बाधा, प्रेत बाधा, उससे आप छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन जैसे कि जो प्रेत बाधा होती है, जादू टोना होता है, तो तंत्र मंत्र होता है, तो उसके लक्षण क्या-क्या होते हैं? तो सबसे पहला तो ये होता है कि जो इंसान है वो शारीरिक रूप से और साथ ही मानसिक रूप से भी यानी कि बीमार होने लगता है। और डॉक्टरों के खूब दिखाने के बावजूद, खूब पैसे लगाने के बावजूद भी, यानी कि जांच के अंदर भी कभी कोई बीमारी पकड़ में नहीं आती। डॉक्टरों की समझ में नहीं आती कि बीमारी क्या है। और इंसान क्या होता है कि हमेशा मरीज बना रहता है, यानी कि हमेशा उसका शरीर है जो टूटा टूटा सा रहता है। साथ ही जो दिमाग है उसके अंदर हमेशा नेगेटिव विचार आते रहते हैं। और जैसे कि रात को सोते समय डर जाना। और दूसरा, जैसे घर के अंदर धन में बरकत नहीं होना। तीसरा, घर में अगर कोई भी मांगलिक कार्य करते हैं तो उसके अंदर कोई ना कोई बाधाएं, रुकावट होना, यानी कि वो ठीक ढंग से संपन्न नहीं होना। और चौथा, घर के अंदर 24 घंटे हमेशा घर के प्रत्येक सदस्य के साथ ऐसा होना कि सबके साथ ऐसा होना कि भाई छोटी छोटी बातों को लेके हमेशा घर के अंदर कलेश का होना 24 घंटे हमेशा। तो इससे क्या होता है कि इंसान जो होता है शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और साथ ही धन से संबंधित परेशानी से हमेशा घिरा रहता है, जिसका कारण वो क्या होता है कि इंसान न तो खुद कोई भी ऐसा कार्य कर पाता है जिससे कि वो अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। और न उसका जो परिवार है वो भी, मतलब सब पूरा परिवार उससे बाधित हो जाता है। तो अगर एक इंसान के ऊपर भी अगर ये बात होती है, फिर घर में कोई बात होती है, फिर दुकान में हो, कहीं भी हो ये बातें, तो तब भी क्या होता है कि इंसान हर तरीके से बर्बाद हो जाता है। तो इससे बचने के लिए मैं आज आपको 2-3 कार्य ऐसे बता रही हूँ जिसके करने से चाहे कितना भी बड़ा जादू टोना, तंत्र मंत्र, ऊपरी बाधा, प्रेत बाधा हो, उससे आपको छुटकारा मिल सकता है। तो इसके लिए क्या करेंगे? इसके लिए आपको कम से कम भी कोशिश करिए कि कम से कम भी 3 बार गंगा स्नान करने जाएँ। तो अगर 3 बार नहीं जा सकते हैं, तो जैसे आप गंगा स्नान करने जाते हैं एक बार, तो वहीं पे रुक करके आप कम से कम भी 3 बार गंगा स्नान करें। और अगर ये भी नहीं हो सकता आपसे, तो आप जब घर पे स्नान करते हैं तो जो स्नान करने का जल है उसमें थोड़ा गंगा जल मिलाकर स्नान करें। घर पे स्नान करना आपको कम से कम भी 1 महीना तो लगातार करना है गंगा जल डाल के। और दूसरा, अ, अपने पूरे घर के अंदर वही 1 महीने तक अपने पूरे घर के अंदर गंगा जल में थोड़ा गौमूत्र मिला कर के रोज़ाना उसके छींटे मारें। और तीसरा, जैसे आपको लगता है कि आपके ऊपर किसी ने कुछ करवा दिया, फिर आपके घर के ऊपर किसी ने कुछ करवा दिया, फिर आपकी दुकान, व्यापार है वो, उसके ऊपर किसी ने कुछ करवा दिया है, तो क्या करें? तो इसके लिए आप एक सफ़ेद और काले रंग का कंबल लेके आएँ, गरम कंबल। और वो ला कर के, यानी कि इंसान है तो उसके ऊपर से 7 बार उसको एंटी क्लॉकवाइज उतार ले। और अगर घर है, दुकान आपकी, तो वहाँ पर भी उसको 7 बार उसको उसके अंदर से पूरे में घुमा ले। और घुमाने के बाद किसी गरीब को दे दें या फिर किसी मंदिर में दान कर दें। आप देखेंगे कि आप जो ये 2-3 कार्य करते हैं, इनसे जो आपकी कितनी भी बड़ी ऊपरी बाधा हो, जादू टोना हो, तंत्र मंत्र हो, कितना भी बड़ा हो, आपको उससे बहुत जल्दी छुटकारा मिलता है। जय माता दी।